नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हर साल 26 जनवरी को आसमान रंगीन पतंगों से सजता है, लेकिन इस उत्सव की खुशियों के बीच एक खतरनाक सच छिपा है। चाइनीज मांझा जो हवा में रंग बिरंगी पतंगों को ऊंचाई पर लेकर जाता है, वो अब मौत का फंदा बन गया है। इंसान हो या जानवर, इसके तेज और धारदार धागे ने कई जिंदगियां छीन ली हैं। बावजूद इसके कि कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाई है और पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है, ये खतरनाक धागा फिर भी लोगों तक कैसे पहुंच रहा है? यही सवाल अब देश भर में चिंता का विषय बन गया है। 26 जनवरी से पहले ही देश भर में पतंगबाजी का माहौल बन जाता है। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति से ही देखने को मिल जाती है। मकर संक्रांति हो या फिर गणतंत्र दिवस, छतों पर लोग जमा होते हैं, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और जश्न का माहौल दिखने लगता है। लेकिन अब यही पतंगे और उनकी डोर खुशियों की नहीं बल्कि मौत की वजह बनती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार सहित कई राज्यों में चीनी मांझे ने कई लोगों की जान ले ली है। आसमान में उड़ती पतंगों की डोर पतंगों को ही नहीं, पक्षियों और जानवरों के साथ ही इंसानों की कातिल बन रही है। वैसे इस मांझे पर बैन भी लगाया गया है, लेकिन अभी भी मार्केट में चाइनीज मांझे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर चाइनीज मांझे पर कब लगेगी रोक? देश भर के लिए चाइनीज मांझा सिर दर्द बना हुआ है। जो धागा हवा में लहराता दिखता है, वही अचानक मौत का फंदा बन गया है। छतों पर पतंगे, आसमान में रंग और लोगों के चेहरों पर खुशी दिखने लगती है। लेकिन ये पतंगबाजी कई परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दर्द भी छोड़ जाती है। लोग जश्न मनाने के लिए पतंगबाजी करते हैं और पतंग उड़ाने में प्रयोग होने वाले चीनी मांझे कई लोगों को अपना शिकार बना रहा है। दरअसल पतंग में लगने वाली डोर कोई साधारण धागे की नहीं बल्कि खास तरीके से बनी होती है, जो इतनी खतरनाक होती है कि कई लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ तक कि कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर चाइनीज मांझा होता क्या है। चाइनीज मांझा कपास के बजाय नायलॉन या प्लास्टिक से बनता है। घर्षण बढ़ाने वाला लेद, कांच, धातु जैसे सूक्ष्म कणों का मिश्रण लगाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड भी डाला जाता है। इन कणों को धागे से चिपकाने के लिए रासायनिक गोंद, रेजिन जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। तेज और टिकाऊ बनाने के लिए कई परत लेप चढ़ाया जाता है और तब जाके ये चाइनीज धागा तैयार होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले कांच और धातु के कण बेहद नुकीले होते हैं। जब ये धागा हवा में तेज रफ्तार से उड़ता है तो इसकी धार और तेज हो जाती है और गले पर लगते ही नसें और धमनियां तक कट सकती हैं। खून तेजी से बहता है और कई बार बचने का मौका तक नहीं मिलता। यही वजह है कि इसे कई जगह उड़ता हुआ ब्लेड भी कहा जाता है। ये गैर कानूनी भी है। ये सिर्फ हादसों की खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सवाल है, एक जिम्मेदारी है। कोर्ट बैन लगाते हैं, पुलिस मांझा जब्त करती है, फिर भी चाइनीज मांझा बाजार में लौट आता है। आइए समझते हैं इसे लेकर क्या कुछ कानून है। भारत में चाइनीज मांझा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाया था। कई हाई कोर्ट्स ने भी इसे गैर कानूनी कहा है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना जैसे शहरों में सख्त कार्रवाई के आदेश भी हैं। बेचने या इस्तेमाल करने पर 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। 3 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। देश में चाइनीज मांझे पर बैन लगा हुआ है, बावजूद मार्केट में आसानी से ये लोगों को मिल जाती है। यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी ये चोरी छिपे मिल जाता है और हर साल हजारों लोग इससे घायल होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कैसे इससे बचें? चाइनीज या नायलॉन का मांझा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, केवल सादा सूती मांझा ही उड़ाएं। बाइक, स्कूटर चलाते समय फुल हेलमेट पहनें। गले को ढकने के लिए स्कार्फ, मफलर का इस्तेमाल करें। पतंग उड़ाते समय दस्ताने पहनें। सड़क, बिजली के तारों और भीड़ के पास पतंग ना उड़ाएं। कहीं चाइनीज मांझा बिकता दिखे तो पुलिस को सूचना दें। चाइनीज मांझा सस्ता जरूर है, लेकिन ये इंसानी जान के लिए बेहद महंगा साबित होता है।
कांच और धातु से बना ये धागा गले को छूते ही मौत का खतरा पैदा कर देता है। त्योहारों को सुरक्षित बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी और लोगों को समझदारी, सुरक्षित मांझा चुने, बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें। त्योहार खुशियों के लिए है, हादसों के लिए नहीं।